कहां कहां भूकंप आया है। जाजरकोट में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, जिसकी तीव्रता 6.4 मापी गई है। और ये देखिए, जो जाजरकोट है जो नेपाल में है, वहां पर यह केंद्र रहा है भूकंप का, यानी जाजरकोट में ही एपिसेंटर रहा भूकंप का और यहां पर सबसे ज्यादा झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है और जाजरकोट रुकुम जिले में भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है, जिसमें यह भी जानकारी है कि 70 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और भूकंप के झटकों से कई घर तबाह हुए हैं, कई घरों को नुकसान हुआ है। राहत और बचाव का काम भी लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री ने इसके आदेश दिए। जाजरकोट में निगम अधिकारी की भी मौत हुई है। निगम अधिकारी की मौत की खबर है इस भूकंप की वजह से। तो लगातार अपडेट्स मिल रही हैं नेपाल से। और ये देखिए, मानचित्र के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि तीव्रता कितनी थी इस भूकंप की, 6.4। केंद्र कहां था? नेपाल। समय देर रात 11:32 पर। और दिल्ली में अगर बात करें तो करीब 35 से 40 सेकंड तक दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब इस मानचित्र में देखिए, भारत है, ये नेपाल है और ये वो जगह है, वो एपिसेंटर, वो केंद्र है नेपाल का, जाजरकोट जिसे बताया जा रहा है, जहां पर भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। तो नेपाल में एक बार फिर से भूकंप की वजह से ये तबाही हुई है और बीती रात भूकंप के झटकों से दिल्ली और उसके आसपास के इलाके हिल गए। रात 11:31 पर तेज झटके से लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। सोने जा चुके लोग अपने घरों और बहुमंजिला अपार्टमेंट से बाहर निकल गए डर के। और भूकंप का केंद्र नेपाल के जाजर में था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.4 मापी गई, हम बता भी रहे हैं आपको। और नेपाल में कई कच्चे मकान गिर गए। नेपाल में भूकंप आते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। तो वहीं इधर दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में भी लोग काफी देर तक डरे सहमे रहे। एक महीने में तीसरी बार भूकंप का बड़ा झटका आया है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ तो नेपाल जहां पर तबाही हुई है इस भूकंप की वजह से, 70 लोगों की जान गई है, जाजरकोट में केंद्र। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी देखिए भूकंप के झटके महसूस किए और लोग डरे सहमे रहे रात भर। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, नेपाल जहां पर भूकंप का केंद्र जाजरकोट, वहां किस तरह की तबाही हुई है। पुनीत शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। पुनीत, भूकंप को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? नेपाल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, दिल्ली से, राजधानी दिल्ली और एनसीआर से क्या खबरें आ रही है? भारत के किन किन हिस्सों में ये झटके महसूस किए? देखिए, रात 11:32 भारतीय समय के अनुसार जब ये भूकंप आया था और उसके बाद जो मैग्नीट्यूड था वो 6.4 का था। केंद्र जो था वो उसका नेपाल था, जाजरकोट, जो कि काठमांडू से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रेमर्स इतने जबरदस्त थे कि लगभग 40 से 45 सेकंड तक जो धरती थी वो कांपती रही थी और उसका असर नेपाल से दूर भारत और चीन तक पहुंचा था। और यही वजह है कि दिल्ली, एनसीआर पूरी तरीके से कांपा था। बिहार के तमाम जो इलाके थे वहां पर भूकंप के झटके काफी तेज महसूस किए गए थे। दिल्ली और एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग काफी ज्यादा है। जैसे ही भूकंप आया और काफी देर तक रहा तो लोग अपने अपने घरों से निकल आए। वो लोग सुरक्षित जगह पे, खाली जगह पे बाहर चले गए। लेकिन अक्सर पिछले एक महीने में 3 बार ये भूकंप के झटके देखे गए हैं, तो लोगों को डर काफी ज्यादा था और इसीलिए कम से कम आधे घंटे तक वो लोग अपने घरों के बाहर खड़े रहे। लेकिन जब आफ्टर शॉक्स नहीं आए, जो कि अक्सर कई बार पिछले भूकंप में देखा गया था, तो उसके बाद वो लोग आए। लोगों को डर था कहीं ऐसा ना हो कि आफ्टर शॉक आए, क्योंकि काफी तेज था। मैग्नीट्यूड 6.4 कम नहीं होता, इसीलिए लोगों में डर था, वो लोग बाहर खड़े रहे। लेकिन इसका नुकसान काफी ज्यादा अगर देखने को मिल रहा है तो वो नेपाल में देखने को मिला है। 70 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक, जो आंकड़ा निकल करके आ रहा है। और इस वजह से नेपाल में कह सकते हैं कि 2015 के बाद ये बड़ा भूकंप है, क्योंकि इससे पहले जो भूकंप आया था उसमें कोई खास नुकसान नहीं आया था। वो उसका मैग्नीट्यूड था 6.2 था, लेकिन ये 6.4 के अर्थक्वेक की वजह से अभी तक 70 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 2015 का जो भूकंप था वो काफी विनाश लेकर के आया था नेपाल के लिए। करीब 8,000 लोग मर गए थे उसमें और 23,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा था, उनके घर टूट गए थे। और इस वजह से देखा जाए तो फिलहाल राहत और बचाव का काम नेपाल में जरूर जारी है। दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि ये जो मौतों का आंकड़ा है वो और ज्यादा ना जाए। बिल्कुल पुनीता, भूकंप का से नुकसान जो हुआ है उसमें यही जानकारी कि 70 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इस
भूकंप से नेपाल के लोगों के जहन में पुरानी यादों का डर फिर से जरूर पैदा हो गया होगा। जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि पिछले भूकंप में कितना नुकसान हुआ था, और अभी जो जानकारी मिल रही है जाजरकोट जो कि एपिसेंटर रहा भूकंप का, और वहां पर 6.4 की तीव्रता से भूकंप आया, 70 लोगों की मौत हुई है, कई मकान गिरे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। और उधर आप देखें कि जो नगर निगम के अधिकारी थे उनकी भी भूकंप में मौत हो गई है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने बचाव और राहत में कर्मियों को लगाया है, आदेश दिए हैं कि लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए जो इस भूकंप से प्रभावित है, पीड़ित है।